कभी सोचा है कि हमारे पसंदीदा ऐप्स में अपडेट्स इतनी तेजी से और इतनी आसानी से कैसे आ जाते हैं? या नेटफ्लिक्स और Amazon जैसी कंपनियां बिना किसी रुकावट के लगातार नए फीचर्स कैसे रिलीज कर पाती हैं? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, जिसे कहते हैं डेवऑप्स। आज हम इसी की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि यह सिर्फ एक फैंसी शब्द क्यों नहीं, बल्कि आज की टेक्नोलॉजी का असली इंजन है। तो हम अपनी ये कहानी शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर बनाने की पुरानी दुनिया की समस्याओं को देखकर। फिर हम डेवऑप्स में डुबकी लगाएंगे, वो फिलॉसफी जिसने सब कुछ बदल दिया। हम कोड की उस ऑटोमेटेड जर्नी को ट्रेस करेंगे, देखेंगे कि असल दुनिया में कैसे परफॉर्म करता है, और सबसे ज़रूरी बात ये समझेंगे कि ये सिर्फ टूल्स के बारे में नहीं, बल्कि एक पूरी कल्चर के बारे में है। और आखिर में हम भविष्य पे एक नज़र डालेंगे कि ये सब कुछ जा कहाँ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेवऑप्स को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि भाई हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। इसका जवाब सॉफ्टवेयर बनाने के ट्रेडिशनल तरीके में छिपे एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट में है। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो डिलेज, फ्रस्ट्रेशन और अक्सर टूटे हुए प्रोडक्ट्स की वजह बनता था। याद है वो जमाना जब किसी ऐप को अपडेट करने में हफ्तों या महीने लग जाते थे, और मन में हमेशा एक डर रहता था कि कहीं कुछ टूट ना जाए। वो एक बड़ा स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पर्दे के पीछे दो टीमें एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रही थीं, भले ही वे एक ही कंपनी के लिए काम कर रही थी। तो एक तरफ थे हमारे डेवलपर्स, जिन्हें तेजी से नए फीचर्स बनाने और ऐप को बेहतर बनाने के लिए पुश किया जाता था। उनका फंडा था जल्दी चलो और चीजें बदलो। और दूसरी तरफ थी ऑपरेशंस टीम, जिनकी जिम्मेदारी थी कि सिस्टम 24/7 चलता रहे। उनका फंडा था अगर ये टूटा नहीं है तो इसे मत छुओ। इन दो ऑपोजिट गोल्स ने उनके बीच एक कंफ्यूजन की दीवार खड़ी कर दी, जहां कोड को एक तरफ से दूसरी तरफ फेंका जाता था। नतीजा, रिलीज में देरी और अक्सर सिस्टम क्रैश। और इसी केओस से, इसी दीवार के बीच से एक रेवोल्यूशनरी आइडिया का जन्म हुआ। एक सॉल्यूशन जिसे नाम दिया गया डेवऑप्स, जिसका एक ही मकसद था, इस दीवार को हमेशा के लिए तोड़ना और इन दो दुनियाओं को एक साथ लाना। तो डेवऑप्स असल में है क्या? इसे सॉफ्टवेयर के लिए एक सुपर एफिशिएंट असेंबली लाइन की तरह सोचिए। ये डेवलपमेंट यानी डेव और ऑपरेशंस यानी ऑप्स टीमों को एक साथ लाता है, बार बार होने वाले कामों को ऑटोमेट करता है और पूरी टीम को एक ही गोल पर फोकस करता है, बेहतरीन सॉफ्टवेयर को कस्टमर्स तक जल्दी और मजबूती से पहुंचाना। और बात सिर्फ डेव और ऑप्स तक ही नहीं है। डेवऑप्स एक बड़ी छतरी है जिसके नीचे क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्यूए भी आता है। अब ये अलग अलग साइलोज में काम करने वाली टीमें नहीं हैं जो एक दूसरे पर उंगली उठाती हैं। नहीं, अब ये एक टीम है जो शुरू से अंत तक प्रोडक्ट के लिए एक शेयर्ड जिम्मेदारी लेती है। जीत सबकी है और हार भी सबकी। तो हमने क्यों तो समझ लिया, अब फोकस करते हैं कैसे पर। चलिए कोड की उस ऑटोमेटेड जर्नी को फॉलो करते हैं जो एक डेवलपर की उंगलियों से शुरू होकर सेकंडों में दुनिया भर के लाखों यूजर्स तक पहुंच जाती है। ये है डेवऑप्स लाइफ साइकिल। और सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि ये कोई सीधी लाइन नहीं है। ये कंटिन्यूअस लूप है, एक इन्फिनिटी साइकिल। ये प्लान करने से शुरू होता है, फिर कोड डेवलप, बिल्ड और टेस्ट होता है, और फिर उसे दुनिया में रिलीज किया जाता है। पर यह वहां रुकता नहीं। टीम तब लगातार मॉनिटर करती है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और उस फीडबैक को वापस लूप में भेजती है ताकि अगला वर्जन और भी बेहतर हो। इस ऑटोमेशन का सबसे पहला कदम है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन या सीआई। इसे ऐसे समझिए जैसे पूरी टीम एक ही गूगल डॉक पर काम कर रही हो। हर बार जब कोई बदलाव करता है तो वो तुरंत मेन डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है और ऑटोमैटिकली स्पेल चेक और ग्रामर चेक हो जाता है। इस तरह छोटी छोटी गलतियां तुरंत पकड़ में आ जाती हैं, इससे पहले कि वे कोई बड़ी प्रॉब्लम बने। सीआई के बाद लॉजिकली आता है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या सीडी। एक बार जब हमारा कोड उन सभी ऑटोमेटेड टेस्ट को पास कर लेता है तो सीडी उसे ले जाता है और ऑटोमेटिकली लाइव यूजर्स के लिए रिलीज कर देता है। यहां कोई इंसान नहीं है जो रिलीज बटन दबाने का इंतजार कर रहा हो। यह तेज है, एफिशिएंट है, और इसका मतलब है कि नए फीचर्स और सुधार यूजर्स तक घंटों या मिनटों में पहुंचते हैं, महीनों में नहीं। तो ये सारा जादू होता कैसे है? एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड या आईएसी। सोचिए एक शेफ है जो हाथ से एक मुश्किल रेसिपी बनाने के बजाय एक रोबोट का इस्तेमाल करता है जो हर बार उस रेसिपी को परफेक्टली बना सकता है। आईएसी हमारे सर्वर्स और सिस्टम्स के लिए यही काम करता है। पूरा का पूरा सेटअप कोड में लिखा जाता है जो हर बार एक जैसा और एरर फ्री सेटअप इंश्योर करता है।
और इस ऑटोमेशन पजल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पीस है कंटेनर्स। ये एक एप्लीकेशन और उसकी सारी डिपेंडेंसीज मतलब कोड, लाइब्रेरीज, सेटिंग्स, सब कुछ एक साफ सुथरे छोटे से बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये उस क्लासिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जहां डेवलपर कहता है अरे ये मेरी मशीन पे तो चल रहा है। कंटेनर्स के साथ अगर ये एक बॉक्स में काम करता है तो ये हर जगह काम करेगा। ठीक है, तो हमारा कोड अब लाइव है, यूजर्स उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पर डेवऑप्स का काम यहां खत्म नहीं होता। इनफैक्ट ये तो बस शुरुआत है। अब असली चैलेंज है एप्लीकेशन को हेल्दी, तेज और रिलायबल बनाए रखना। इसे ऐसे सोचिए, मॉनिटरिंग आपकी कार के डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट्स की तरह है। ये आपको बताती है कि तेल कम है या इंजन गर्म हो रहा है, ये जरूरी है। लेकिन ऑब्जर्वेबिलिटी एक मास्टर मैकेनिक की तरह है जो हुड के नीचे देख सकता है, डायग्नोस्टिक्स चला सकता है और आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि तेल क्यों कम है और इसे कैसे ठीक किया जाए, भले ही ऐसी प्रॉब्लम हो जो उसने पहले कभी नहीं देखी हो। और ऑब्जर्वेबिलिटी इन 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। लॉग्स क्या हैं? हर एक इवेंट का डिटेल रिकॉर्ड, जैसे किसी डिटेक्टिव की नोटबुक। मैट्रिक्स होते हैं न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स जो सिस्टम की हेल्थ को ट्रैक करते हैं, जैसे सीपीयू यूसेज या रिस्पॉन्स टाइम। और ट्रेसिंग आपको एक यूजर रिक्वेस्ट का पूरा रास्ता फॉलो करने देती है, जिससे प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना आसान हो जाता है। अब तक हमने बहुत सारे टूल्स और प्रोसेसेस की बात की, लेकिन डेवऑप्स का सबसे बड़ा सीक्रेट सुनिए। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स अबाउट पीपल। ये मानसिकता में, माइंडसेट में एक बहुत गहरे बदलाव के बारे में है। आप दुनिया के सारे फैंसी डेवऑप्स टूल्स खरीद सकते हैं, पर अगर आपकी टीमें अब भी साइलोज में काम कर रही हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रही, तो आप फेल हो जाएंगे। सच्ची डेवऑप्स सफलता एक ऐसी कल्चर बनाने से आती है जो कोलैबोरेशन, ओपन कम्युनिकेशन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर चीज से ऊपर रखती है। इस कल्चर को गाइड करने के लिए एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है कैल्म्स। सी है कल्चर के लिए, मतलब शेयर्ड ओनरशिप। ए है ऑटोमेशन के लिए, ताकि इंसान ज्यादा क्रिएटिव काम कर सकें। एल है लीन के लिए, यानी छोटे छोटे लगातार बदलाव करके वैल्यू डिलीवर करना। एम है मेजरमेंट के लिए, डेटा का इस्तेमाल करके सुधार करना। और एस है शेयरिंग के लिए, जो पूरी टीम में नॉलेज और फीडबैक के फ्री फ्लो को एनकरेज करता है। इस कल्चर का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है ब्लेमलेस पोस्टमार्टम की प्रैक्टिस। जब कुछ गलत होता है तो सवाल ये नहीं होता कि किसकी गलती है, सवाल ये होता है कि हमारे सिस्टम ने ये गलती होने कैसे दी। ब्लेम करने के बजाय सीखने पे फोकस करके टीमें सेफ फील करती हैं और फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए मिलकर काम करती हैं। तो हमने डेवऑप्स का पास्ट और प्रेजेंट तो देख लिया है। ये एक फिलॉसफी है जिसने सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका ही बदल दिया है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर सॉफ्टवेयर बनाने और डिलीवर करने की ये पूरी प्रोसेस सिर्फ ऑटोमेटेड ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट हो जाए? क्या हो अगर ये खुद सीख सके, खुद को ठीक कर सके और अपने फैसले खुद ले सके? फ्यूचर एआई ऑप्स और नो ऑप्स जैसे कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहा है। एआई ऑप्स का मतलब है कि हम अपनी ऑटोमेटेड पाइपलाइंस को और भी स्मार्ट बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉब्लम्स को पहले से प्रिडिक्ट करने के लिए और प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। और नो ऑप्स तो अल्टीमेट गोल है, एक ऐसी दुनिया जहां ऑपरेशनल काम पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, जिससे इंसान क्रिएटिव प्रॉब्लम्स पर फोकस कर सकें। ये सब कुछ ऑटोमेट करने की जर्नी का अगला कदम है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को पहले से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित और ज्यादा रिलायबल बना रहा है।